कार नीट और जेई की तैयारी करने वाले होनहार बच्चे, उनके छोटे छोटे कमरे जिनमें पढ़ाई की टेबल जो सजी रहती है उस पर हाइलाइटर्स, मार्कर्स और बहुत सारी स्ट्रिप्स और पर्चियां इस प्रकार की मिलती हैं जिन पर लिखा होता है जिंदगी में कुछ कर गुजरना है, कामयाब होना है। दोस्तों नमस्कार। नीट और जेई की तैयारी करने वाले होनहार बच्चे, उनके छोटे छोटे कमरे जिनमें पढ़ाई की टेबल जो सजी रहती है उस पर हाइलाइटर्स, मार्कर्स और बहुत सारी स्ट्रिप्स और पर्चियां इस प्रकार की मिलती हैं जिन पर लिखा होता है जिंदगी में कुछ कर गुजरना है, कामयाब होना है। उन्होंने अपने आप को बड़ा बनाने की कसम खा रखी है और उन्होंने साबित करने के लिए निरंतर प्रयास करने का जिम्मा ले रखा है। लेकिन इसके बीच एक सवाल आता है कि इन छोटे छोटे कमरों में छोटे टेबल कुर्सियों पर बैठकर दुनिया के बड़े से बड़े सवाल हल करने वाले आईआईटीएंस, दुनिया की बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान करने वाले मेडिकोज जिंदगी का छोटा मोटा सवाल भी टॉलरेट क्यों नहीं कर पाते और आखिर जिंदगी क्यों हार जाते हैं। इन दिनों बहुत सारे ऐसे वाकये सुनने को मिले। वर्ष 2023 की बात अगर की जाए तो अकेले 2023 में नीट और जेई की तैयारी करने वाले 30 से अधिक बच्चों ने अपनी जिंदगी को अलविदा कह दिया। क्या इतना आसान था ये? हमारे ये होनहार बच्चे सिर्फ यही नहीं, आईआईटीज में आप चले जाइए, एम्स में चले जाइए, मेडिकल इंस्टीट्यूशंस में चले जाइए, आईआईएम्स में चले जाइए, जो दुनिया भर के देश भर के प्रतिष्ठित संस्थान हैं वहां आप चले जाइए। मेंटल इश्यूज, मेंटल हेल्थ और सुसाइड के केसेस जो हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, या यूं कहूं तो इन दिनों कुछ ज्यादा रिपोर्ट किए जा रहे हैं। क्या हम अपने नौनिहालों को, अपने होनहार बच्चों को समाज की, सामाजिकता की, परिवार, परिवेश और रिश्ते नातों की समझ देने में, ये सीख देने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं? नमस्कार, मैं एमएम बलडोदिया अभिव्यक्ति के माध्यम से आपसे मुखातिब हो रहा हूं। एक जिम्मेदार शिक्षक होने के नाते कुछ बातों से, कुछ पहलुओं से आपको रूबरू करवाना चाहता हूं और चाहता हूं कि हम सबका एक सम्मिलित प्रयास हो, हम सबका एक समग्र प्रयास हो, क्योंकि जिन बच्चों ने ऐसे कदम उठाए हैं, जिन बच्चों ने ऐसे घटनाओं को अंजाम दिया है या ऐसी घटनाओं का शिकार हुए हैं, उनके पीछे अधूरे परिवार, धुंधले सपने और उनके पीछे घोर अंधकार रह जाता है। यह अंधकार जीवन भर के लिए उन परिवारों में रह जाता है जो कहीं ना कहीं अधिक महत्वाकांक्षी थे। सबसे पहला सवाल और सवाल के साथ जवाब भी, माता पिता क्या अपने बच्चे को सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर, इंजीनियर बनाना चाहते हैं या फिर यूपीएससी में सेलेक्ट करवाना चाहते हैं? क्या इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है? मेरे दौर में जब मैं पढ़ाई करता था तो हमने हमारे माता पिता से सदैव यही सुना, पढ़ लिख लोगे तो चैन पाओगे, सुखी रहोगे। क्या ये वाक्य आज के समय में काफी नहीं रहा है? उन्होंने कभी नहीं कहा आईआईटीएन बनना है, उन्होंने कभी नहीं कहा मेडिकोज बनना, और उन्होंने कभी नहीं कहा कि आपको यूपीएससी फाइट करना है। उन्होंने कहा बेटा अच्छा करे जाओ और अच्छा करते रहो। ईश्वर का आशीर्वाद और समय की अच्छी लगाम जो है वो हम जैसे लोगों पर रही और सबकी दुआओं से निरंतर समाज को दिशा और दशा देने का काम करते जा रहे हैं। पहला सवाल और सबसे पहला सवाल अभिभावकों से ही है, क्या ये वाक्य आज के समय में काफी नहीं रहा? अगर आपका बच्चा किसी भी प्रकार की परेशानी में है, कोई भी बात आपसे कह नहीं पा रहा है, तो क्यों ना हम उसको टटोल कर उसके हाव भाव से या उसकी बातों से उसको खंगालने की कोशिश करें। हम क्यों नहीं कहें ये बात कि आईआईटी और मेडिकल की जो अपने आप में पढ़ाई है, कोचिंग इंस्टीट्यूशन से लेकर इन इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन तक का जो प्रोसीजर है वो सब कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। मैं बच्चों से दूसरा सवाल कहना चाहता हूं, बच्चों क्या आपको कभी नहीं लगता कि आप पूरी दुनिया के लिए सिर्फ एक नंबर हैं, पूरी दुनिया के लिए सिर्फ एक हैं आप, लेकिन आप अपने परिवारजनों के लिए, अपने लोगों के लिए पूरी दुनिया है? क्या दुनिया उजाड़ देने का हक आपको है? नहीं। फिर क्यों ऐसा किया जाए? क्या जब भी तुम्हारे पे संकट आता है और जब भी तुम्हें लगता है कि तुम हार रहे हो या चीजें टूट रही हैं या हम थक रहे हैं, तो किसी से साझा नहीं कर सकते? मैं क्लासरूम में रोजाना रूबरू होता हूं बच्चों से। हजारों हजार बच्चे जो हैं वो हमारे सामने से रोज जो है निकलते हैं और बहुत सारे बच्चों के हाव भाव से, उनकी आंखों से, उनके जेस्चर पोस्चर से हम कई बार कई सारी चीजें पढ़ लेते हैं, तो हम बात करते हैं। बहुत सारे बच्चों को एक साथ क्लासरूम में जब मैं रेगुलेट करता हूं तब भी मुझे पता रहता है कि कौन सा बच्चा पढ़ाई में मन लगा पा रहा है, ध्यान रख पा रहा है और नहीं रख पा रहा है। क्यों? क्योंकि एक शिक्षक होने के नाते हमारा दायित्व है ये। तो फिर माँ बाप अपने बच्चे के बारे में जानकारी क्यों नहीं रख पाते कि उनका बच्चा किस हालात में और कैसे है? बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है ये।
तो बच्चों, आपको भी मैं बताना चाहता हूं ये कि जिंदगी की जंग जो है वो इतनी आसान नहीं है यार, लेकिन जिंदगी हार जाना तो किसी भी तरीके से अपने आप में समाधान है ही नहीं। आप अपने आप को साबित करने के लिए अगर प्रयास कर रहे हो तो कहीं ना कहीं जरूर आप सेटल हो जाओगे। बहुत सारे डायमेंशंस खुलते हैं। आप आईआईटी की तैयारी करने किसी संस्थान में गए तो संस्थान आपको अच्छा परिवेश दे सकता है, संस्थान आपको अच्छे क्लासरूम, अच्छे टीचर प्रोवाइड करवा सकता है, संस्थान आपकी तैयारी को एक बेहतर शेड्यूल दे सकता है, लेकिन संस्थान देश भर की 23 आईआईटी में 17,000 से ज्यादा सीटों को नहीं इंक्रीज करवा सकता। संस्थान के हाथ में नहीं है, वो सरकारों का जिम्मा है। संस्थान आपको एक अच्छे मेडिकोच बनाने के लिए, एक अच्छा मेडिकल स्टूडेंट बनाने के लिए आपको अच्छा सिलेबस करवा सकता है, समय पे करवा सकता है, आपकी टेस्ट सीरीज अच्छी करवा सकता है, आपके लिए एटमॉस्फेयर और एनवायरनमेंट ज्यादा अच्छा कर सकता है। आप अगर किसी से बात करके देखें तो आपकी परेशानियों का समाधान कर सकता है। लेकिन संस्थान इस देश की 1,07,000 8,000 मेडिकल सीट्स जो है उनको बढ़ाकर 1.5 लाख नहीं कर सकता है। और हाँ, अगर वो होती भी जा रही है तो उनका कोई बड़ा फायदा नहीं है। गवर्नमेंट की सीटें आपको पता है करीब 55,000 है, 55,000 के आसपास सीटें हैं। हम सब उनके लिए फाइट कर रहे हैं। जानना मैं भी चाहता हूं और आपको बताना भी चाहता हूं कि क्यों हम इस जद्दोजहद में कमजोर पड़ जाते हैं और क्यों इस जद्दोजहद में इतनी जल्दी हार जाते हैं। और तीसरा, सबसे आखिरी सवाल हम सबसे, पहला मैंने अभिभावकों के लिए कहा, दूसरा मैंने बच्चों के लिए कहा, और तीसरा सवाल हम सबसे, अभिभावक हो, बच्चे हो या हम शिक्षक हो या समाज के किसी भी पायदान का कोई भी आदमी हो, कोई भी इंसान हो, हर किसी की जिम्मेदारी बनती है, हर किसी का दायित्व बनता है। क्या हम ज्यादा महत्वाकांक्षी नहीं हो गए हैं? क्या हमारे में महत्वाकांक्षाओं का बोझ जो है वो बहुत ज्यादा नहीं हो गया है? आप अपने जीवन में अगर कुछ नहीं कर पाए तो आप अपने बच्चे से चाहते हैं, आप उसकी उम्मीद उससे करने लगते हैं, या फिर कोई ना कोई कोर्स, कोई ना कोई कार्यक्रम आप उस पर थोप देते हैं। क्या हमारा थोपना सही है? और क्या इन सारी बातों के लिए किसी एक शहर, किसी संस्थान और किसी परिवेश को ही जिम्मेदार ठहराया जाना जरूरी है? हम एक दूसरे के साथ आसपास के माहौल में कैसे जी रहे हैं और कैसे हो गए हैं, ये भी अपने आप में देखने, सोचने और विचार करने वाली बात है। हम लोगों के आपसी संबंध और रिश्ते कैसे हो गए हैं, उनमें कितनी सहनशीलता, उनमें कितनी सेंसिटिविटी, उनमें कितना अपने आप में माधुर्य है, उनमें कितना अपने आप में रस है, ये सब जानने और समझने की जरूरत है। क्या सिर्फ हमारे रिश्ते बेकार होते जा रहे हैं और इसीलिए हमारे सराउंडिंग की जो टॉक्सिसिटी है वो कहीं ना कहीं हमें घुटन देती है? आप सबसे बहुत गुजारिश है, इन नौनिहालों को हारने मत दीजिए, इन नौनिहालों को जीतने का जज्बा दीजिए, और उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है, हारना सिखा दीजिए। जो हारना जानता है और जो हारने को पचाना जानता है, जो हार डाइजेस्ट कर सकता है, जिसको अपनी हार पर भी हंसना आता है, वो जीना चाहता है और वो जीना जानता है। आप सब, उम्मीद करता हूं कि इन बातों से कुछ सबक लेते हुए प्रयास करेंगे, और मैं अभिव्यक्ति के माध्यम से इसी प्रकार से आपसे अपील करता रहूंगा। इन नौनिहालों को आगे बढ़ने के साथ, इन नौनिहालों को पंख देने के साथ, इन नौनिहालों को खुली फिजाएं और छटाएं घटाएं देने के साथ साथ इनको संवारिए, सहेजिए और बहुत प्यार से आगे बढ़ाइए, क्योंकि बच्चे हैं तो हम सब हैं। इसके अलावा दुनिया में, जीवन में कुछ नहीं है। नमस्कार।